प्यारे मित्रों नमस्कार। ध्यान और साधना की इस अद्भुत यात्रा पे हम एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं एक नई ध्यान विधि के साथ। इस ध्यान विधि का नाम है विचार साक्षी ध्यान। विचार साक्षी अर्थात अपने विचारों के प्रति कैसे साक्षी हो जाएं ताकि हम निर्विचार अवस्था को उपलब्ध हो सके। मित्रों, जब भी कोई नया साधक ध्यान साधना में उतरता है तो उसके सामने जो सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ी रुकावट वो महसूस करता है वो यह है कि वो कहता है कि मैं जब भी ध्यान में बैठता हूं तो विचार रुकते ही नहीं। विचार रुकना तो दूर की बात है, विचार और अधिक ज्यादा चलने लगते हैं, विचारों का जमघट और ज्यादा लग जाता है। न केवल नए साधक बल्कि पुराने साधकों से भी ये कहते अक्सर सुना है कि बाकी सब तो बाद की बातें हैं, सबसे पहले तो हम निर्विचार नहीं हो पाते, विचार शून्य नहीं हो पाते। तो ऐसे तमाम साधकों, ऐसे तमाम जिज्ञासुओं के लिए हमने यह ध्यान विधि बनाई है जिसका नाम है विचार साक्षी ध्यान। आइए, आपका स्वागत है इस अद्भुत ध्यान विधि में, जिसे करने के पश्चात आप वास्तव में महसूस करेंगे एक बड़ा अंतर। आपका जीवन वास्तव में दो हिस्सों में बंट जाएगा, इस ध्यान विधि को करने से पहले का जीवन और इस ध्यान विधि को करने के बाद का जीवन। क्योंकि इस ध्यान विधि में हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल रखे हैं, बहुत सारे प्रयोग शामिल किए हैं। आइए, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल डाइवर के साथ इस अद्भुत ध्यान विधि जिसका नाम है विचार साक्षी ध्यान। आइए, आपका स्वागत है। आपका फिर से स्वागत है इस ध्यान विधि में जिसका नाम है विचार साक्षी ध्यान। मित्रों, बहुत से बुद्ध पुरुषों के, ध्यानियों के आपने प्रवचन सुने होंगे। वे अक्सर एक शब्द का प्रयोग करते हैं साक्षी, कि साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि साक्षी है क्या। मित्रों, साक्षी और एक और शब्द है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तो कई बार ये भूल हो जाती है कि हम ऑब्जर्वेशन को ही साक्षी मान लेते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि आप खाना खाएं और खाने में ध्यान रखें। तो यदि आप खाने में ध्यान रख रहे हैं तो वो एक अवलोकन हो गया, खाना खाते हुए ऑब्जर्वेशन होगी, वो साक्षी नहीं हुआ। साक्षी और ऑब्जर्वेशन में जो अंतर है वो यह है कि साक्षी होते समय आप खाने की तरफ तो ध्यान रखें, भोजन की तरफ तो ध्यान रखें ही, यह भी ध्यान रखें कि आप भोजन कर रहे हैं। अर्थात साक्षी का जो तीर है वो दोनों तरफ है, बाहर की तरफ भी और भीतर की तरफ भी। जबकि ऑब्जर्वेशन का, अवलोकन का जो तीर है वो एक तरफा होता है, बाहर की तरफ। तो साक्षी का अर्थ यह हुआ कि जो भोजन कर रहा है उसे भी देखें और जो भोजन किया जा रहा है उसे भी देखें। मित्रों, वास्तविकता तो यह है कि साक्षी को शब्दों से समझना, बातों से समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो फिर साक्षी को कैसे समझा जाए, इस बारे में और अधिक थ्योरी बताने की बजाय हमने कुछ प्रायोगिक वीडियो बनाकर इस ध्यान प्रयोग में शामिल किए हैं। तो इस ध्यान विधि में उतरने से पहले आप उन वीडियो को देखिएगा और उसमें स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार हमें अपने विचारों का साक्षी होना है। क्योंकि अब तक बहुत सारी साक्षी के बारे में बातें सुनते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम ध्यान में जब बैठते हैं और विचारों से मुक्त नहीं हो पाते, यदि हम निर्विचार नहीं हो पाते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समझने में कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
तो आइए इस अद्भुत विधि को हम शुरू कर रहे हैं। आपने ये वीडियो उस समय तक पूरा देखना है जब तक आपको आंखें बंद करने के लिए ना कहा जाए। ध्यान विधि प्रारंभ करने से पूर्व अपना कुछ जो सामान है वो अपने पास रखें, अपना आसन जमा लें, एक तिलक लगा लें माथे पर सफेद चंदन का, और ब्लाइंड फोल्ड अपने पास रखें। ईयरफोन का प्रयोग करें। मोबाइल से सुन रहे हैं तो इस सारे वीडियो को देखते समय जो आपका साउंड है, वो ध्वनि है, वो ईयरफोन या हेडफोन के माध्यम से ही आप सुनिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है, आप इस वीडियो को देखें। देखिए इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। आइए प्रायोगिक स्तरों में उतरते हैं। पहला प्रयोग शुरू हो रहा है। आइए, आपका स्वागत है। अपना आसन लगा लें और बड़े ध्यान से इस पहले प्रयोग में उतरें। देखें अपने विचारों को बादलों के रूप में। जैसे आसमान में बादल घूमड़ घूमड़ कर उठते हैं, ऐसे ही आपके विचार आपके मन में, आपके मस्तिष्क में उमड़ रहे हैं। देखें इन बादलों को, ये आपके विचार हैं। इनकी गति को देखें, ये बेतरतीब है, इनमें अनियमितता है। रैंडमली ये घूम रहे हैं, कभी बाएं कभी दाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप इन बादलों को इस प्रकार देख रहे हैं जैसे कोई साक्षी, जैसे कोई गवाह किसी घटना को देखता है, उसमें बिना शामिल हुए। साक्षी भाव से इन बादलों को आप देख रहे हैं। आप उनके साथ शामिल नहीं हैं, आप सम्मिलित नहीं हैं इस घटना में। विचारों के बादल उमड़ रहे हैं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे। आप साक्षी भाव से उसे देख रहे हैं। आप उनके साथ अपना किसी प्रकार का कोई संबंध महसूस नहीं कर रहे। थोड़ी देर के लिए इस दृश्य को देखते रहें। ठीक यही तरीका है साक्षी भाव से अपने विचारों को देखना, जैसे आप इन बादलों को देख रहे हैं। दूर बैठे एक दूरी बना के बैठे हुए हैं चुपचाप। ठीक ऐसे ही अपने विचारों को देखें। आइए दूसरे प्रयोग में उतरते हैं। अब आप इस दृश्य को देखें। देखें आपके विचारों रूपी झरने को, पहाड़ों से बहते हुए झरने, और उनके ठीक बीच में एक मुख्य विचार, एक पक्षी के रूप में उड़ता हुआ।
इसे ध्यान से देखिए। बहते हुए झरने कभी पास कभी दूर, ये आपके विचार हैं। इन झरनों को देखते हुए उसी मुख्य बात को ध्यान में रखें कि आप दूर बैठे इन बहते हुए झरनों को देख रहे हैं, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, गवाह बनकर। इस बहते हुए झरनों के साथ आप शामिल नहीं, आप तो दूर बैठे हैं, दूर से निहार रहे हैं एक टक। देखें इस दृश्य को और इसी प्रकार तीसरे बिंदु पर खड़े होकर आप देखें कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, मस्तिष्क में जो विचारों का कोलाहल है, उसे भी दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से दूर खड़े होकर देखने का प्रयास करें कि विचार तो हैं, लेकिन आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। देखिए, बहुत बढ़िया। आप देखते देखते ही खुली आंखों से ध्यान में उतरने लगे, विचारों के प्रति आप साक्षी होने लगे हैं। चलिए तीसरा प्रयोग शुरू करते हैं। अब इस दृश्य को ध्यान से देखें, आपके विचारों रूपी पक्षी को देखें, खुले आसमान में उड़ता हुआ। यह आपका मुख्य विचार है। इस मुख्य विचार के अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे विचार हैं। विचारों के इन जमघट से सबसे ऊपर इस मुख्य विचार को देखें। आपके मस्तिष्क रूपी खुले आसमान में ये स्वच्छंद रूप से उड़ान भरता हुआ इधर से उधर, उधर से इधर। आप देखें, साक्षी भाव से देख रहे हैं आप दूर बैठे हुए अपने विचारों के इस पक्षियों के कोलाहल को भी और एक मुख्य विचार को भी। दूर बैठे बिना इनमें शामिल हुए साक्षी भाव से आप इसे देख रहे हैं। देखते रहें। इस दौरान यह भी देखें कि क्या कोई विचार अभी मन में चल रहा है। यदि है तो उसे भी इसी प्रकार दूर बैठकर देखें। उसमें शामिल ना हो, उसके साथ ना चलें, उसका विश्लेषण ना करें, दूर से देखें।
बहुत बढ़िया। चलिए चौथे प्रयोग में उतरते हैं। इस दृश्य को देखें। आपके विचारों रूपी रेलगाड़ी ठीक आपके सामने से गुजर रही है, आपकी तरफ आ रही है। यह विचारों की रेल है। इसी प्रकार मन में विचार चलते हैं, एक विचार दूसरे विचार से इसी प्रकार जुड़ा रहता है जैसे किसी रेल के डिब्बे। लेकिन ये रेल आपके सामने से गुजर रही है, आप दूर बैठे इसे निहार रहे हैं साक्षी रूप में। इस रेलगाड़ी को अपनी तरफ आते हुए उसी प्रकार देख रहे हैं जैसे स्टेशन पे खड़ा कोई यात्री उसे देखता है। लेकिन आपको इस गाड़ी में सवार नहीं होना है। गाड़ी आपके सामने से दूर जा रही है। आप केवल देख रहे हैं गाड़ी को भी और उसे भी जो गाड़ी को देख रहा है। इस चौथे प्रयोग में अपने अवलोकन को दो मुंह वाला तीर बना लें। गाड़ी को देखें और गाड़ी को देखने वाले को देखें। अब देखें, यदि कोई मन में विचार चल रहा है, मस्तिष्क में कोई विचार कौंध रहा है, उस विचार को साक्षी भाव से देखें और जो विचार को देख रहा है उसे भी देखिए। केवल अवलोकन नहीं, केवल ऑब्जर्वेशन नहीं, साक्षी, शुद्ध साक्षी। देखें, इस दृश्य को बार बार देखें। यह दृश्य आपके मस्तिष्क में चल रहे विचारों के कोलाहल का दृश्य है। अलग अलग तरह के विचार आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। विभिन्न विचारों का कोलाहल आपको घेरे है, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं इन विचारों को साक्षी रूप में अपने से दूर जाते हुए। इन विचारों से आपका कोई संबंध नहीं। यह विचार
छूटते जा रहे हैं, बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने सभी प्रकार के संबंध इन विचारों से हटा लिए हैं। अब आप बिल्कुल शांत हैं। अभी कोई विचार मन में नहीं चल रहा। विचार शून्य। यदि कभी कभार कोई विचार आता भी है तो आप जानते हैं किस प्रकार उस विचार के प्रति आप साक्षी हो सकते हैं। तीसरे बिंदु पे खड़े होकर उस विचार को देख सकते हैं और विचार करने वाले को भी। साक्षी की इस साधना के दूसरे चरण हेतु धीरे से अपने ब्लाइंड फोल्ड लगा लें। बहुत धीरे आवाज सुनते रहे। हेडफोन या ईयरफोन लगाए रखें। बहुत धीरे से पट्टी बांधें। यंत्रबद्ध और देखें पट्टी को उठाने वाले को, पट्टी बांधने वाले को। आंखें बंद कर लें, ब्लाइंड फोल्ड लगा लें। लेटना चाहें तो लेट सकते हैं, बैठे रहना चाहें तो बैठे रहें। कमर को सहारे की जरूरत महसूस करते हैं तो सहारा लगा लें। शांत भाव से देखें। आप तीसरे बिंदु पे खड़े हैं। एक बिंदु है विचारों का, एक बिंदु है जो विचार कर रहा है, और एक आप हैं जो न तो विचार कर रहे हैं न विचार हैं, बल्कि इन दोनों को देखने वाले हैं। देखें, साक्षी भाव से देखें। यदि कोई विचार आता है तो चिंता न करें, उसका स्वागत करें और दोनों को देखें कि विचार क्या है, विचार कौन कर रहा है। आप उसमें शामिल न हो। अगले 30 मिनट के लिए किसी प्रकार का कोई भी विचार आए तो जागरूक भाव से आप उसे देखेंगे साक्षी के रूप में। दूर खड़े, दूर बैठे, एक गवाह के रूप में। अब मैं चुप हो जाता हूं और अगले 30 मिनट तक आप इसी अवस्था में बैठे रहें। कोशिश करें कोई हलचल ना हो। विचारों के प्रति जागे रहें। ठीक 30 मिनट बाद मैं आपको सूचित करूंगा। उसके पश्चात आप ध्यान से बाहर आएंगे। विचार साक्षी ध्यान में
प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।
इस संगीत को सुनते सुनते धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। अभी आंखें नहीं खोलनी है। धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को धीरे से हिलाएं, बहुत धीरे। मुट्ठियों को धीरे धीरे बंद करें, आधी बंद करके लौट जाएं, खोलें, बहुत धीरे। खुलती और बंद होती उंगलियों की मूवमेंट को पकड़ें, उनकी गति के प्रति जागरूक हो जाएं। इसी प्रकार पांव की उंगलियों को हिलाएं, आगे पीछे, बहुत धीरे धीरे, और इनके प्रति भी जागरूकता रखें। इनको हिलता हुआ महसूस करें। दो चार लंबी गहरी श्वास लें, श्वास भरें और छोड़ें। श्वास के प्रति भी जागरूक हो जाएं। श्वास लें और छोड़ें। 2 बार और 2-3 और सांस लें और छोड़ें। अब दाईं करवट हो जाएं यदि आप लेटे हुए हैं। यदि आप बैठे हुए हैं तो अपनी टांगों को खोलकर सीधा करें, पलाथी को खोल लें। यदि आप कुर्सी पे हैं तो अपनी दोनों टांगों को आगे पीछे हिलाएं। उठकर बैठ जाएं, उठकर बैठें, सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद रहेंगी। धीरे से अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोलें, पट्टी हटाएं, आंखें बंद रहेंगी। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें, थोड़ा तेजी से। उनमें ऊर्जा पैदा करें और इस ऊर्जा को लेप के रूप में आंखों पे लगाएं, सारे चेहरे पे लगाएं, बड़े प्रेम के साथ। अब दोनों हाथ जोड़कर हृदय चक्कर पे रख लें और धन्यवाद भाव से भरें। अस्तित्व के प्रति ग्रेटिट्यूड टू एग्जिस्टेंस। इस अस्तित्व ने आपको मौका दिया इस ध्यान में उतरने का। अहोभाव से भर जाएं सौम्य के प्रति कि आपने अपने आप को मौका दिया, कुछ समय निकाला और ध्यान के इन अनमोल क्षणों को जाना, इनमें उतरे। अब धन्यवाद से भर जाएं संपूर्ण सृष्टि के प्रति, सभी प्राणी मात्र के प्रति, इस पृथ्वी पर आपके साथ निवास करने वाले हर उस जीव के प्रति जिसमें चेतना है और वो आपका कंपेनियन है, इस पृथ्वी ग्रह पर आपका साथी है।
सर्वत का भला, हर जीव सुखी हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। झुक जाएं अपने प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति धन्यवाद भाव से झुकें और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल लें। ये ध्यान विधि यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।